हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट हम 2 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। रीजनिंग क्या है? ये लॉजिक चीज़ है, आपको अपने से थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना होता है। और बाकी रीजनिंग में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और ग्रुप डी में आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि हाउस को कोड 10, 17, 23, 21, 7 कहा जाता है तो प्रेजेंट का कोड क्या होगा? अब देखिए, हाउस यानी कि H, O यानी कि 17, U यानी कि 23, S यानी कि 21 और E यानी कि 7। अब देखिए, हम जानते हैं अल्फ़ाबेट नंबर में H का जो पोजीशन होता है वो 8 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे +2 जोड़ के लिखा हुआ है। O का पोजीशन होता है 15, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, यानी कि +2 करके लिखा हुआ है। और U का पोजीशन होता है, आप देखिए U का होता है 21 और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यानी कि +2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर S का जानते हैं कि 19 होता है और यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यानी कि U में भी +2 करके लिखा हुआ है। और E का अल्फ़ाबेट नंबर में पोजीशन 5 होता है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ। अब हमें समझ में आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी में 2-2 ऐड करके लिखा गया है। अब P किस पोजीशन पे होता है? तो P का पोजीशन होता है 16। जब P का पोजीशन 16 होता है तो 16 में 2 जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। R का पोजीशन होता है 18 होता है और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। अब देखिए 18, 20 दो ऑप्शन में दिख रहा है, इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे और BD पे ध्यान देंगे। पहला 18 है, दूसरा 20 है। अब देखिए E का पोजीशन 5 है, लेकिन 2 जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, E का हो गया 7। यहाँ देखिए S है, यहाँ भी S है। S का पोजीशन क्या होता है? तो S का पोजीशन 19 होता है, तो ये क्या लिखा जाएगा? 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर E है तो E को 7 लिखेंगे, यानी 18, 20, 7, 21, 7। 18, 20, 7, 21, 7, यानी कि ऑप्शन डी में है। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी को तुरंत क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यही हमसे पूछा गया है। अब देखिए, इस वाले पोर्शन को हम अगर सिर्फ देख लें, इस वाले पोर्शन को अगर निकाल दें, ऐसे देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को हम निकाल देते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, ये तो 4 त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, लेकिन ये 4 नहीं है, ये कितना है? ये एक है 5, ये एक है 6, ठीक है, ये 6 और ये एक है 7, ठीक है, और आपका ये एक है 8। यानी इसमें जो है क्या कीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखिए, 4 गुना 2 कर दीजिए, ये कितना होता है? 8। अब जब इसमें 8 हो गया तो ऐसा 3 है, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। ये कितना हो गया? 8 तिरिके 24। लेकिन देखिए, जब ये दोनों जुड़ा है तो एक तो ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। क्या त्रिभुज बनेगा? एक तो, रुक जाइए, देखिए आप जान गए होंगे कि इससे तो हमारा 8 आ रहा है, इससे तो हमारा 8 हो गया, तो 8 इससे बन गया, 8 इससे बन गया, 8 इससे बन गया, 8 तिरिके 24 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों मिला है तो एक ये बनेगा त्रिभुज 25, एक ये बनेगा त्रिभुज 26, ये हो गया। अब इससे जो कनेक्ट है तो एक ये बनेगा 27, एक ये बनेगा 28, ठीक है, और एक ये टोटल ये बड़ा वाला जो बनेगा, तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा? 28 और 1, 29। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरीके से सीरीज टाइप का क्वेश्चन पूछे और मिसिंग, तो सबसे पहले इसको काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे कितना है? 19 है। 19 है तो हम इसको क्या करते हैं, अगर 4 चौके 16 में इसको 4 4 करके बांट देते हैं। 4 4 नहीं, 3 3 करके बांटते हैं। 3 6 18 1 19। ठीक है, जब इसे 3 3 करके बांटेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये आपका डैश MON, फिर ये आपका ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका MO के बाद है ये। ठीक है, और ये आपका ये आ गया, N इधर बच गया। अब देखिए क्या रिपीट कर रहा है। देखिए इस वाले में देखेंगे तो इसमें क्या है, इस वाले में NMO, तो यहाँ पे N रख देंगे तो ये NMO हो गया। ठीक है, NMO N, अब ये N बचा तो इसमें क्या होगा, M और O बचेगा। यहाँ O M है तो यहाँ N रख देंगे तो NMO हो जाएगा। यहाँ भी N रख देंगे तो ये NMO हो जाएगा, ये NMO हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि क्या क्या हमको फिल करना है। तो यहाँ पे रखे हैं हम NMO। ठीक है, तो यहाँ पे N रखे हैं, तो N रखे हैं, उसके बाद हम क्या रखे हैं, MO रखे हैं, MO रखे हैं, उसके बाद हम N रखे हैं, उसके बाद फिर हम N रखे हैं, फिर O रखे हैं, यानी NMONNO, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आप ज़रूर कीजिए। बहुत ईजी चीज़ है और बहुत ईजी वे से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी विशिष्ट कोड में अकबर को CMDCT के रूप में लिखा जाता है तो जोधा को कैसे लिखा जाएगा, बात को समझिएगा। अब देखिए ये A का रिलेशन C से है, K का रिलेशन M से, बात को समझिएगा बिल्कुल ईजी। A यहाँ है, C यहाँ है, इसका मतलब है ABC, यानी कि A के बाद +2 कर रहे हैं तो C आ जा रहा है, और K के बाद क्या है, LM, इसमें भी +2 कर रहे हैं तो M आ जा रहा है। अब ये B के बाद D है तो इसमें भी प्लस। अब हम समझ गए हैं कि हर जो वर्ड है उसमें 2 2 जुट रहा है, बात समझ जाए। तो J में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाए, J के बाद क्या होता है, KL, L हो जाएगा। जब L आ गया तो हम देखेंगे ऑप्शन 2 ऑप्शन में L शुरू में नहीं है, काट दिए। O के बाद क्या हो जाएगा, O के बाद PQ, तो यहाँ Q लिख देंगे। अब देखेंगे कि ऑप्शन दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ ऑप्शन C में L के बाद Q है, इसके बाद M है, तो ऑप्शन C को टिक कर देंगे। आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, L के बाद Q एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन C को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत करता हूँ भाई आप सभी के लिए। आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए, एक विशेष कोडिंग भाषा में जिंगर इज ए रूट को 4123 लिखा जाता है। ए ट्री हैज ए रूट को 75422 लिखा जाता है, और ट्री इज़ ग्रीन को 385 लिखा जाता है। तो कौन से अंक द्वारा रूट लिखा जाता है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना किस तरीके से पकड़ेंगे, बात को समझिएगा। देखिए कह रहा है कि रूट, अब रूट यहाँ है, रूट यहाँ है, 2 जगह रूट है, तो इन दोनों में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या कॉमन है, हम उसको देखेंगे। जब इसको देखेंगे तो इस रूट में यहाँ 1 2 3 4 वर्ड है, यहाँ 4 1 2 3 है, यहाँ 4 एक कॉमन है और 2 कॉमन है। इसमें 4 और 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 और 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 4 और 2 में से कोई एक होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं, इसमें ट्री भी दिख रहा है और अगला स्टेटमेंट में ट्री भी दिख रहा है, यानी कि अब ट्री को पकड़ेंगे कि इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि सिर्फ 5 कॉमन है, तो मुझे लग रहा है कि 5 जो है वो ट्री का हो जाएगा। जब 5 ट्री का हो जाएगा तो रूट का मुझे कंफर्म वर्ड नहीं मिल पाया है, या तो रूट 2 होगा या 4 होगा, या इन दोनों में से ही कोई होगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 2 होगा या 4 होगा, लेकिन 2 या 4 दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। पहले जो वर्ड जिसमें कॉमन है उस कॉमन वर्ड को पकड़िए। ठीक है, जब आप उस कॉमन वर्ड को पकड़ लेंगे तो तीसरा वाला में देखिए ट्री है। अब इन दोनों के रिलेशन में क्या नंबर जो है वो कॉमन है उसको पकड़ें। जब उनको पकड़ें तो मुझे दिख गया
कि यहाँ ट्री है, यहाँ ट्री है, इन दोनों में 5 ही एक वर्ड है जो सेम है। तो हमने मान लिया कि ट्री को 5 से डिनोट करते हैं, तो रूट को हम 4 या 2 दोनों में से कोई एक से ये कर सकते हैं। तो 2 या 4 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निर्देश कह रहा है कि 6 से 8 तक नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न समूह में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। ठीक है, ये कथन निष्कर्ष वाला है। चलिए आइए सीधे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ दिन रात हैं, कुछ दिन कुछ की बात की जाए तो ये कुछ पार्ट पकड़िए, कुछ दिन रातें हैं। आइए, जितना रातें हैं ये पूरा रातें क्या है, शाम है, तो इसे हम शाम से ये कर दिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कोई भी शाम दिन नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी शाम जो है वो दिन नहीं है, कोई भी शाम दिन नहीं है। शाम और दिन में कोई मिलाप नहीं है क्योंकि सभी रातें शाम हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कोई भी शाम दिन नहीं है। बात कोई भी शाम दिन नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ये सभी रातें शाम है, तो कुछ शाम जो है वो दिन होगा, दिन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, कम से कम कुछ शाम दिन है, कुछ जो शाम है वो दिन है। देखिए, जब कुछ दिन रात है और सभी रातें शाम है, तो कुछ शाम जो है वो दिन होगा। तो ये निष्कर्ष जो है 2 सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। देखिए, कुछ डायरेक्टर जो हैं, कुछ की बात की जाए तो कुछ लीजिए, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, ले लिए। और कुछ फाइनेंसर प्रोड्यूसर हैं, और कुछ प्रोड्यूसर क्या है, फाइनेंसर है, तो उसे हम SF से लिख दिए। अब निष्कर्ष पे हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर हैं। देखिए, कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं, कोई कम से कम कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर हैं, कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर हैं। फाइनेंसर और डायरेक्टर में अब ये केस जानते हैं क्या, आइदर और के शर्त को पूरा कर रहा है। कुछ के साथ कोई नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, ये केस जो आ जाता है आइदर और के केस में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ के साथ कम से कम कुछ फाइनेंसर डायरेक्टर हैं और कोई फाइनेंसर डायरेक्टर नहीं है। कोई फाइनेंसर जो है वो डायरेक्टर नहीं है। तो ये देखिए, कुछ के साथ अगर कोई नहीं केस आता है तो आइदर और के केस में चला जाता है। या तो निष्कर्ष 1 या 2 दोनों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कुछ के साथ कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी गायक कलाकार हैं। जितने भी गायक हैं ये सारे गायक क्या हैं, कलाकार हैं, के हैं कलाकार हैं। और सभी कलाकार क्या हैं, अदाकारा हैं, सभी कलाकार अदाकारा हैं। ठीक है, ये तो कथन हो गया। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ अदाकारा गायक हैं, कम से कम कुछ अदाकारा गायक है। नहीं, ये तो निष्कर्ष नहीं है। कुछ सभी गायक अदाकारा है, सभी गायक जो है ये कलाकार है, सभी कलाकार अदाकारा है, तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, 1 मिनट, कम से कम कुछ अदाकारा गायक है। देखिए, अगर सभी गायक कलाकार हैं और सभी कलाकार अदाकारा हैं, तो सभी कम से कम कुछ अदाकारा क्या हो जाएंगे, गायक होंगी। कुछ अदाकारा गायक हो सकती हैं और सभी गायक क्या हैं, अदाकारा हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में प्ले को LPYA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो स्लीव को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। अब देखिए, प्ले वर्ड को यहाँ पे प्ले लिखा है, इसको क्या कर दिया है, LPYA, यानी देखिए क्रॉस ऐसे कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो SLEW को क्या कर देंगे, L को इधर लिख देंगे, S को इधर लिख देंगे, W को इधर लिख देंगे, E को इधर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, LSWE, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग की तरफ
इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। क्या है? उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? ठीक है। अब कमल कहता है, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल यहाँ है। ठीक है। एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहता कि उसका बेटा मेरा चाचा है, यानी उसका बेटा मेरा चाचा है। ठीक है। यानी इस बुजुर्ग का पुत्र जो है उस बुजुर्ग का कमल ने कहा कि उसका बेटा, यानी कमल का बेटा, अच्छा कमल का बेटा जो है कमल ने कहा कि उसका बेटा बुजुर्ग साहब का बेटा मेरे बेटे का चाचा, यानी इसका चाचा है। कमल के पुत्र का क्या है? चाचा है। ठीक है। तो कमल का वो क्या होगा? भाई होगा। जिसको कह रहा है वो कमल का भाई होगा। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो इस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता होगा? उसके भाई का पिताजी, आपके भाई का पिताजी आपका भी पिता ही जी लगेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को ना आप डायग्राम से बनाइएगा इस तरीके से, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प को से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन कहता है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। ठीक है। ये कथन है। ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है कि देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर देखिए कथन हमारा बिल्कुल सही है कि आजकल एजुकेशन पे सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दी हुई है। जितना भी बेटी वोटी के लिए बहुत सारा आयोजन ला रहा है सरकार, पैसा भी दे रहा है, साइकिल दे रहा है, मुफ्त में कपड़ा दे रहा है, किताब दे रहा है, तो गुणवत्ता के लिए सारा धन आवंटित कर रहा है। ठीक है। लेकिन देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी, ऐसा माना जा सकता है कि शिक्षा का सुधर जाए, ये निष्कर्ष और एक तो हमारा सही है। लेकिन केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने पैसा खर्च किया, आपका बेटा नहीं पढ़े, तो ये निवेश से कुछ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो केवल यहाँ अनुसरण एक ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी कोड भाषा में नेल्स को 13 13592 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, स्टाइल को 27498 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो लिटिल को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ एन का मतलब 1 है, ए का मतलब 3 है, आई का मतलब 5 है, एल का मतलब 9 है, एस का मतलब 2 है। अब यहाँ से एल का मतलब क्या हो गया? 9। तो यहाँ एल का मतलब हो जाएगा 9, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है वहाँ से उठा के। आई का मतलब क्या है? 5 है, तो यहाँ से 5 उठा लेना है। तो एक तो ऑप्शन चला गया, ऑप्शन डी, उसमें शुरू में 5 नहीं है। और टी का मतलब देखिए यहाँ टी का मतलब 7 है, तो 7 9577, इसमें 77 नहीं है, इसको भी उठा दीजिए। अब एल का मतलब क्या है? एल का मतलब 9 है, तो इसको 9 लिखिए। अब जब 95779 जब लिख दिए तो ऑप्शन ए भी आपका कट गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋषि की माँ मरिया के पिता की इकलौती बेटी है, तो मारिया के पिता और ऋषि में क्या रिश्ता है? अब देखिए ऋषि की माँ, मान लीजिए ये ऋषि है, ऋषि की माँ मारिया, ऋषि की माँ कौन है? मारिया है। मारिया के पिता यहाँ ऊपर है, देखिए आप से ऊपर ऐसे ही चला जाएगा। मारिया के पिता के इकलौती बेटी, मारिया के पिता के इकलौती बेटी है, माने ये मारिया जो है इकलौती बेटी है। तो मारिया के पति मान लीजिए मारिया के पति ये होगा। ठीक है। और ऋषि में क्या रिश्ता है? तो ये इसका ऋषि क्या हो जाएगा? पिता होगा। ठीक है। मान लीजिए मारिया का पति और ऋषि के से क्या होगा? जब मारिया ऋषि का बेटा है या जो भी है बेटा है, तो मारिया के पति का भी तो बेटा होगा, तो क्या रिश्ता हो जाएगा? ऋषि का और उसके पति से, तो पिता हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा पहले ही हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। वृत्त सी जो है चीनी, देखिए नज़र नहीं आ रहा है, देखिए ए अरबी बोलने वाले को दर्शाता है। वृत्त सी चीनी को दर्शाता है। चतुर्भुज के कोरिया बोलने वाले को दर्शाता है। आयत डी डच बोलने वाले को दर्शाता है। तो ऊपर दी गई आकृति में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ से साफ साफ हमको नजर आ रहा है। डच बोलने वाले लोग चीनी नहीं बोल सकते हैं। डच बोलने वाले लोग चीनी नहीं बोल सकते हैं। जो डच बोलने वाले लोग हैं वो आयत में हैं, आयत में है। आयत यहाँ है और वृत्त यहाँ पे है, तो नहीं बोल सकते हैं। बात तो सही है, ये तो कथन सत्य है कि डच का और चीनी सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चीनी बोलने वाले कोई भी व्यक्ति डच नहीं बोल सकते हैं। चीनी बोलने वाले व्यक्ति कोई भी डच नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकता, ये भी बात सही है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्ट मतलब कनेक्ट नहीं है। अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, कोरियाई और डच भी बोल सकते हैं। अरबी कौन बोलता है जी? ये पूरा त्रिभुज में जो है वो अरबी बोलता है। ओके, फिर से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अरबी बोलने वाले लोगों को अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, कोरियाई और डच बोल सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या है? चीनी है और कोरियाई है। चतुर्भुज मतलब कोरियाई है, यानी कि जो अरबी बोलेगा वो चीनी भी बोल सकता है और कोरियाई भी बोल सकता है। तो ये भी बात सही है। अब चीनी बोलने वाले कुछ लोग अरबी, कोरियाई बोल सकते हैं लेकिन डच नहीं बोल सकते। जब ये तीन जो है सही है तो सत्य कौन नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन डी ही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आशा करता हूँ आपको भी दिखेगा। नीचे दिए गए सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक परिवार 6 सदस्य ABCD E तथा F हैं। वे मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर तथा इंजीनियर हैं। ए डॉक्टर है तथा मनोवैज्ञानिक F का दादा है। मनोवैज्ञानिक जो है F का दादा है। F का दादा कौन है? मनोवैज्ञानिक। अब देखिए F मनोवैज्ञानिक F का दादा है। ए डॉक्टर है। डी जो कि प्रबंधन है कि शादी ए से हुई। अब चलिए, अब क्वेश्चन पकड़ा गया। डी का शादी किससे हुआ है? ए से। ए क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, ए जब डॉक्टर है, डी क्या है? प्रबंधक है। ठीक है, बी ई तथा एफ की माँ है। बी जो है ई तथा एफ की माँ है, यानी बी जो है यहाँ पे बी रख दें, ये ई तथा एफ की माँ होगी। मान लीजिए एफ और ये ई इन दोनों का माँ है, तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोला गया है। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। ठीक है, सी जो जौहरी है ए का पुत्र है। सी जो जौहरी है इसका पुत्र है। ए का पुत्र क्या है? सी है जो जौहरी है। क्या है? जौहरी है। डी की पुत्रवधु अधिवक्ता है। डी की पुत्रवधु अधिवक्ता है। अब ये दोनों पति पत्नी है। ये सी इसका बेटा है, तो इसका शादी बी से हुआ होगा, यानी कि यही अधिवक्ता है। ये क्या है? अधिवक्ता है। अब लग रहा है कि कुछ हमारा डी की पुत्रवधु अधिवक्ता है, यानी कि डी ये है, इसकी पत्नी ए है, डॉक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का पुत्र इसका पुत्रवधु हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा ई का व्यवसाय क्या है? ई क्या है? जौहरी है। ई का व्यवसाय क्या है? अब हमसे पूछ रहा है बी क्या है? बी शादी से बी ई तथा एफ की माँ है। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। 2 शादीशुदा जोड़े दिख रहे हैं, डी ए और बी सी। सी जौहरी है। सी जौहरी है, ए का पुत्र है। डी की पुत्रवधु अधिवक्ता है।
डी की पुत्रवधू अधिवक्ता है, यानी कि बी जो है ये अधिवक्ता हो जाएगी। जब डी अधिवक्ता हो जाएगी, एफ मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, तो ई से क्या हो जाएगा, ई से ई इंजीनियर हो जाएगा। तो ई का व्यवसाय क्या हो जाएगा, ई का व्यवसाय जो होगा वो इंजीनियर का होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का अगर ई से संबंध देखा जाए तो ये दोनों भाई बहन, ये तो ये क्या लगेगा, ई का भाई क्या लगेगा, दादा लगेगा, ये दादा लगेगा क्योंकि ए डॉक्टर है और डी क्या है, प्रबंधक है। ठीक है, ए की शादी हुई थी तो दादा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, यहाँ पे ए डी विवाहित जोड़ा है और बी सी विवाहित जोड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी नहीं देके बी सी दिया है, तो बी सी यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला में क्या पूछता है ये क्वेश्चन कि बी का व्यवसाय क्या था। तो बी का व्यवसाय, बी अधिवक्ता थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सी तथा एफ का संबंध पूछ रहा है, सी तथा एफ का संबंध, सी तो जौहरी था, सी जौहरी था, एफ मनोवैज्ञानिक था, तो उन दोनों का रिलेशन क्या था, एफ नीचे था, तो वो हमको लगता है कि सी जो था, सी तथा एफ का संबंध जो था वो पिता का, एफ जो था वो पिता का था। तो आपका ये सी एफ में क्या संबंध था वो तो डायग्राम में, चलिए इसको आप देख लीजिएगा एक बार डायग्राम बना के, ठीक है, जो डायग्राम मैंने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इन दोनों में रिलेशन सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है, तब जाके इसमें लगेगा। हम देख रहे हैं कि अगर इसमें गुना कर दें तो 7 5 35, 9 6 54, कितना आ जा रहा है, 5 4 9, 5 3 8, 89 आ जा रहा है। इसमें देख रहे हैं 18 एकम 18, 8 चौके 32, कितना आ जा रहा है, यानी कि ये 50 आ जा रहा है। अब समझ में आ गया, इन दोनों का गुना करके जोड़ देना है। 15 5 75, 36 18, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 7 1 8 1 9, 93। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दौर में 5 लड़के भाग लेते हैं। राकेश मनोज के पहले किंतु गजानन के बाद समाप्त करता है। गजानन के बाद समाप्त करता है। अशोक संजीव के पहले किंतु मनोज के बाद समाप्त करता है। तो दौड़ किसने जीता। देखिए 5 लड़के भाग लिए हैं, राकेश मनोज के पहले। राकेश जो है मनोज के पहले, यानी कि मनोज को एम से लिखते हैं, मनोज के पहले, राकेश मनोज के पहले, राकेश जो है मनोज के पहले किंतु गजानन के बाद समाप्त करता है। गजानन के बाद, यानी कि गजानन के बाद समाप्त करता है। अशोक संजीव के पहले, अशोक जो है संजीव के पहले किंतु मनोज के बाद मनोज के बाद अशोक समाप्त करता है किंतु संजीव से पहले, किंतु मनोज के बाद समाप्त करता है। दौड़ किसने जीता था, तो दौड़ गजानन ने जीता था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी की बहन ए है, बी की बहन कौन है, ए है, ये ए बहन है, तो ए को माइनस से लिख दिए। बी की माता सी है, बी की माता सी है, देखिए माइनस इसे, बी की माता सी, बी की माता सी है, इसे भी माइनस से लिखते हैं। सी के पिता डी हैं, सी के पिता हैं डी, इन्हें प्लस से लिखते हैं। और डी की माता ई है, डी की माता ये है, इन्हें भी माइनस से लिखते हैं। अब कह रहा है डी से ए का क्या संबंध है, डी से ए का क्या संबंध है। तो डी के ए से क्या संबंध है, ये दोनों भाई बहन हैं। इसकी माता सी है, आपके माता के पिता क्या लगेंगे, आपके नाना लगेंगे ना। आपके माता के पिता आपके नाना लगेंगे, तो नाना के ये क्या लग जाएंगे, ये लग जाएंगे नाना या नतनी। नाना होंगे डी, और ये क्या हो जाएगी, नतनी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नगर सी नगर बी के दक्षिण में है, ठीक है। अगर नगर ए नगर सी के उत्तर में है तो नगर बी के संदर्भ में नगर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में है।
बात को समझिएगा। ये होता है डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नगर सी जो है नगर बी के दक्षिण में है। बी के दक्षिण मान लीजिए, दक्षिण क्या है, इधर है, तो सी जो है बी के दक्षिण में, अगर बी यहाँ है तो सी का दक्षिण इधर हो जाएगा, बी के दक्षिण सी इधर है। नगर ए नगर सी के उत्तर में है। नगर ए जो है ये सी के उत्तर में है, तो नगर ए मान लीजिए सी के उत्तर में होगा तो ये ए होगा। नगर सी के उत्तर में है। नगर बी के संदर्भ में नगर ए, नगर बी के संबंध में नगर बी के संदर्भ में नगर ए निम्नलिखित में से किस दिशा में होगा। तो ये किस दिशा में होगा ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इसके संदर्भ में ये किस दिशा में होगा, ठीक है, क्योंकि इसके उत्तर में है तो ये भी तो यहीं होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में वो किधर होगा ये डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए बी को ऊपर और बी के नीचे भी रख सकते हैं, इसीलिए इसको निर्धारित करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में 943 का कोड बेट तथा 12,448 का कोड स्वीट है तो 49231 का कोड क्या होगा। देखिए बेट को 943 लिखा जाता है, ठीक है, स्वीट को 12448 लिखा जाता है, तो 49238 को क्या लिखेंगे। 4 का मतलब है 4923111। देखिए 4 का पोजीशन क्या है, ई है तो ई लिख लेंगे। 9 का पोजीशन बी है तो बी लिख लेंगे। 2 का पोजीशन क्या है, तो 2 का पोजीशन आपको इसमें है, डब्लू है तो डब्लू लिख देंगे। ई बी डब्लू किस में दिख रहा है, ई बी डब्लू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, एक पासे के संलग्न पृष्ठों में दक्षिणावर्त क्रम से क्रमशः ए बी सी डी ऊपर तथा नीचे के पृष्ठों पर ई और एफ लिखा है। यदि सी शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, एक पासे के संलग्न पृष्ठों में दक्षिणावर्त क्रम में, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ये हमारा है ए बी सी और डी, ठीक है। इसके नीचे जो है वो कह रहा है कि नीचे क्या है, ई और एफ लिखा है, एफ इधर है और ई को हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है ई और एफ लिखा हुआ है, यदि सी शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा। सी के विपरीत पूछा जा रहा है, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी के विपरीत देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी के विपरीत ए होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, यदि ए क्या है, ए भाई है किसका, बी का, बी सी की बहन है, बी जो है ये सी की बहन है, तथा सी डी का पिता है। सी जो है डी का पिता है, तो डी का ए का क्या रिलेशन है, तो डी का ए का क्या रिलेशन है। इन दोनों का आंकड़ा हमें पर्याप्त नहीं दिख रहा है, ठीक है, लिंग भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कूट में 786 का आज से ब्रिंग मी एप्पल तथा 958 का आज से पील ग्रीन एप्पल, 645 का आज से ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, तो निम्नलिखित में कौन सा कूट में मी के लिए है। अब देखिए हमने क्या कहा था, किसमें क्या कॉमन है वो देखिए। अब यहाँ ब्रिंग मी एप्पल यानी एप्पल इसमें भी है, एप्पल इसमें भी है। अब दोनों में एप्पल कॉमन क्या है, एप्पल। यहाँ पे 786 यानी कि 8 यहाँ भी कॉमन है, 8 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। अब देखिए ब्रिंग यहाँ भी है, ब्रिंग यहाँ भी है, यानी कि इस ब्रिंग को इस ब्रिंग से अगर कंपेरिजन कराएं तो यहाँ पे 6 है और ब्रिंग में यहाँ पे भी 6 है, तो हमारा मी का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7th हमारा मी होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कहाँ पे किसको हमको काटना है, ठीक है। ये कब कैसे होगा, ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो ही होगा, बिना प्रैक्टिस के इस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है
तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अपनी स्थिति बदल लेती हैं तो पिंकी की दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। कतार में लड़कियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ये पूछा जा रहा। अब देखिए, एक कतार है इस तरीके से, सोनिया जो बाएं से 10वें स्थान पर यानी कि लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। पिंकी जो है दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अपनी स्थिति बदल लेती हैं। अगर ये दोनों अपनी स्थिति बदलती है तो पिंकी दाएं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। पिंकी क्या हो जाती है, ये जो स्थान बदलती है, पिंकी पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई, पिंकी अब यहाँ आ जाती है तो ये दाहिने तरफ से 12वें पोजीशन पर हो जाती है। यहाँ 7वें पे थी लेकिन स्थान बदलने पे ये कहाँ आ जा रही है, 12वें स्थान पे आ जा रही है। यानी कि टोटल संख्या देखा जाए तो क्या होगा, ये तो 10 इधर है, 7 14 इधर, और ये 5वें पोजीशन पे आ जा रही है, यानी 4 और आ जा रही है। तो ये टोटल जो पोजीशन हो जाएगा 21। कतार में टोटल संख्या जो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या 21 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल संख्या यही होता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए यहाँ से पोजीशन 12 है, यहाँ से यही संख्या 10 है, तो 12 10 क्या हो जाएगा 22, और एक ही पोजीशन पर दोनों एक बार बैठ रहे हैं तो 22 - 1 यानी कि ऑप्शन बी हमारा 21 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृतियों में ये एक आकृति दिया गया है और ये पे इसको आकृति को चेंज कर, देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है, तो बताएं कि सीता के बाद कितने लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 36 है। अगर हम बॉयज़ और गर्ल का रेशियो निकालने, तो अगर लड़की को हमने 12 मान लिया तो लड़का कितना होगा, 24 होगा। अब 13 लड़का है सीता के, इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, सीता के पहले 13 लड़के हैं, तो सीता 13 लड़के हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 13 लड़का होगा तो 5 क्या होगी, लड़की होगी, तो 13 5 18, तो सीता के पहले क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट +1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीता की संख्या कितना हो जाएगी, सीता का जो पोजीशन दे रहा है, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां है, सीता का जो क्रमांक दिया है 19वां है, तो 13 5 18, तो 19 में से 13 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यानी कि सीता के बाद जो संख्या लड़कियों का होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।